स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की आपकी अपनी क्लास में। तो आज हम शुरू करेंगे प्रॉब्लम ऑन एजिस। इस चैप्टर का क्या है, ये चैप्टर ज़्यादातर रीजनिंग में काफ़ी पूछा जाता है और मैथ में जो बेसिकली आता ही रहता है। तो ये जो चैप्टर है मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसकी कंसेप्ट बहुत ही आसान है। अगर आप इसको जैसे एक्स मान के भी नहीं निकल पाते तो आप इसको वाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। तो देखना, जैसे मैंने यहाँ पर कोई प्रश्न लिखा है, क्वेश्चन देखना कि राम और सीता की आयु का अनुपात 3:4 है। देखिए मेरे दोस्तों, और उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। फिर कह रही है कि 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। ऐसे ही जो सवाल हैं, जो ऐसे जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में उठने वाले हैं, तो आप इनको बहुत ही अच्छे से समझना और इनको अपने क्वेश्चन करने के तरीके में अप्लाई करना। तो देखिए, राम और सीता की आयु का अनुपात कितना है, 3:4। ठीक है, हम मान लेते हैं x कर मान लेते हैं 3x है और 4x है। राम की आयु और सीता की आयु, राम की आयु 3x, सीता की आयु 4x। अब ये कह रहा है कि इनकी आयु का योग प्लस बराबर 28 वर्ष है। तो 3x और 4x 7x इज इक्वल टू 28, सो x इक्वल टू 4। तो देखिए मेरे दोस्तों, 4 तिये 12 और 4 पंच 4 चौक 16। अब इसने कहा कि 8 वर्ष बाद 12 साल और 16 साल, तो 8 वर्ष बाद ये कितने का हो जाएगा, प्लस 8 ईयर्स, ये हो जाएगा 20 साल का, प्लस 8 ईयर इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 24 साल का। सीता जो 24 साल की हो जाएगी और जो राम है वो 20 साल का हो जाएगा। तो इनका रेशो लेते हैं 5:6। तो बाद में क्या पूछा कि इसका आयु का अनुपात क्या होगा, तो इसका आयु का अनुपात क्या होगा, 5:6। इस टाइप के जो क्वेश्चन इसमें काफ़ी पूछे जाते हैं और यही क्वेश्चन इसमें बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो आप इन्हीं को बहुत ही अच्छे से अपने जो बहुत अच्छे से समझ लेना और बाय अप्लाई करना अपने क्वेश्चन करने के तरीके में, अपने सेंस में। तो देखिए, मैं 1-2 क्वेश्चन और लिखता हूँ। ये मैथ और रीजनिंग में काफ़ी पूछे जाने वाले सवाल हैं। तो देखिए मैं लिखता हूँ, जैसे अब ये कह रहा है कि भाई जो अनुपमा है, कोई भी एक लेडी है जिसका नाम है अनुपमा और इसकी बेटी है, इसकी डॉटर लिख लो, इसकी डॉटर है जिसकी आयु का अनुपात है 3:8 और इनकी आयु का अंतर इज इक्वल टू 35 है। तो आपको 4 साल बाद इनकी जो आयु का अनुपात है वो फाइंड करना है। तो देखिएगा, हम लेते हैं 3x माइनस 8x इज इक्वल टू 35। तो 3x माइनस 8x माइनस 5x इज इक्वल टू 35। सो x इज इक्वल टू 35 अपॉन माइनस 5, नीचे जाके प्लस हो जाएगा, 5 से काट कैंसिल होगा 7। सो x इज इक्वल टू 7। तो 7 तिया 21, 7 8 56। तो 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 25 का। 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा, 60 का। तो 5 से काटते हैं 5 और 5 से 12। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन इसमें उठने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सवाल हैं। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान दे दिया तो आप इसको समझने में सक्षम हो पाएंगे। तो देखिए, एक और क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही अच्छा है।
गर्मी बहुत है भैया। तो देखिएगा, जैसे कहता है कि पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 7:3 है और उनकी आयु का गुणनफल 189 है और 3 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कोई भी पिता और पुत्र है, यहाँ हम लिखते हैं फादर और यहाँ लिखते हैं सन। उनकी जो आयु है 3:7 में है और इनका गुणनफल है बराबर 189 के, 189 के। एक मिनट तो देखिएगा, ये कह रहा है कि इनकी आयु का जो मल्टीपल है, तो हम लिखते हैं 3x और लिख इंटू 7x इज इक्वल टू 189। सो 3x 7x 21x स्क्वायर इज इक्वल टू 189। सो 21x x स्क्वायर इज इक्वल टू 189/21। ये 9 से कटेगा, 9 1 9 9 दूनी 18। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर काट के √3 9 होगा तो 3, x इक्वल टू 3, तो 3 3 9, 3 7 21। तो अब पूछा कि 3 साल बाद इनकी आयु का योग क्या होगा। तो 3 साल बाद ये कितना हो जाएगा, 12 प्लस 3 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 24। सो इनकी आयु का रेशो आएगा 1:2। बहुत ही सिंपल जो क्वेश्चन इसमें आते हैं, और अगर थोड़ा भी आपने ध्यान जो इस पर केंद्रित कर लिया तो आपके सवाल गलत बिल्कुल भी नहीं होंगे। तो देखिए, एक और दो 3 सवाल और दिखते हैं, और अपना सपोर्ट और प्यार थोड़ा बनाए रखें। सुनती दिला दिल जैसे है भाई। अब इसमें आप देखिए, ये कह रहा है कि भाई 4 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी थी, तो वर्तमान में पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। क्या है कि 4 वर्ष पहले, देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु से 8 गुनी है। मतलब जो पिता की आयु है पुत्र की आयु से 8 गुनी है। तो और वर्तमान में पिता की आयु इन प्रेजेंट एज ऑफ फादर, पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, और वर्तमान में जो पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, इसकी 1। ऑप्शन दे रखे इसने, ए ऑप्शन में है 5, बी में है 7, सी में है 9 और डी में है 11। तो देखिए, ये कह रहा है कि 4 वर्ष पहले जो पिता की आयु पुत्र की आयु से 8 गुनी है। देखिए, हम ऑप्शन से कैसे सोल्व करेंगे, इसे ट्राई ऑप्शन जिसे बोलते हैं। अगर मैं 5 मान लूँ, किसकी आयु, पिता की, तो किसकी पूछिए, पिता की ना, पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की पूछी इसने, फाइंड एज ऑफ सन। ठीक है, सन। तो क्या मैं 5 मान लेता हूँ पुत्र की आयु, 4 वर्ष पहले, ये तो 1 का हो जाएगा। अगर मैं 5 मान के चलूँ, 4 माइनस होगा 1,
और पिता की आयु 8 गुणी है, तो ये 8 हो जाएगा। जब 8 होगा तो फिर क्या आता है कि वर्तमान में 5 पिता की और इसकी गुणी 20। अगर ये 4 गुणी है वर्तमान में तो ये 5 का ही हो जाएगा और ये 3 का होगा। तो इसके पास 4 गुणी नहीं है, तो उसको हम कर देंगे कैंसिल कि हमारा उत्तर 5 नहीं होगा। अगर मैं 7 मान लेता हूँ तो 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी, जो पुत्र है उसकी होगी 3 और इसकी 8 गुणी होगी पिता की, 3 8 24, ठीक है। और वर्तमान में 4 साल के बाद इसकी हो जाएगी जो 7 और गलती होगी क्या यार, 8% प्रेजेंट में, तो एक मिनट दोस्तों, 1 मिनट। ये देखिए दोस्तों, अगर मैं 7 मान के चलता हूँ कि जो पुत्र की आयु 7 है वर्तमान में, तो 4 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 3 और पिता की आयु 8 गुणी है तो 24। अब ये कह रहा है कि जो पिता की आयु है वर्तमान में 4 गुणी है, तो वर्तमान में किसकी कितनी होगी, -1 होगी। 4 वर्ष पहले की निकालनी है तो यहाँ पे 6 और ये कितनी है 24, तो कितनी हो जाएगी इसकी ये 4 गुणी, ठीक है। तो आंसर विल बी 7। अगला क्वेश्चन देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मैं लिखवा देता हूँ कि रमेश और महेश और अमित की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। ये कह रहा है कि रमेश, अमित और रहीम की वर्तमान आयु का योग 93 वर्ष है। फिर कह रहा है कि तो 10 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात, 10 वर्ष पहले इनकी आयु का रेशो अनुपात, ये कहता है 2:3:4 है। 4 था, है नहीं था। तो अमित की वर्तमान आयु बताई, तो महेश के लिख लेना अब। तो ठीक है। तो रहीम की वर्तमान आयु बताएं, ठीक है। देखिएगा, ये कह रहा है कि भाई जो इनकी रमेश, अमित और रहीम की वर्तमान आयु का जो योग है 93 वर्ष है। तो 10 वर्ष पहले इनका जो रेशो था, मान लिया 2x, 10 वर्ष पहले इनका जोड़ है 3x - 10, 4x - 10 इज इक्वल टू 93।
सो माइनस माइनस प्लस 20, 2x 3x 9x इज इक्वल टू माइनस माइनस 20 और माइनस 30, 30 माइनस 30 इज इक्वल टू 93। सो 9x इज इक्वल टू 93 माइनस 30। ओह गलत हो गया क्या, सॉरी अब यहाँ प्लस लिखिएगा वर्तमान निकालने के लिए, प्लस प्लस तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे 3 6। सो 9x इज इक्वल टू 63, x इज इक्वल टू 7। तो 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौका 28। 10 वर्ष पहले किया ये तो 10 वर्ष ऐड करेंगे इसमें, 4 24, इसमें 10 वर्ष ऐड, इसमें 10 वर्ष ऐड। तो जो रहीम की वर्तमान आयु कितनी है 38। ठीक है, होप आपको सवाल जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा मेरे दोस्तों, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। तो देखिएगा मैं आगे लिखता हूँ कि समीर और आनंद की वर्तमान आयु, एक समीर है और आनंद है, इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात 5:4 है। तो 3 वर्ष बाद सो 5x प्लस 3 4x प्लस 3 आयु का अनुपात 11:9 हो जाता है। तो देखिएगा इनको इक्वल करने के लिए जो ये वाली डिजिट है इसकी गुणा इसके साथ और इसकी गुणा इसके साथ। सो 9 इज मल्टीपल टू 5x प्लस 3 एंड इक्वल टू 4x प्लस 3 मल्टीपल बाई 11। सो 9 पंजे 45 प्लस 27 45x इज इक्वल टू 11 चौक 44 x प्लस 33 45x माइनस 44x x इज इक्वल टू 33 माइनस 27 6। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कि जो आनंद की वर्तमान आयु कितनी है, तो 6 पंजे 30। तो आनंद की वर्तमान आयु कितनी है 30। अब ये 3 साल पहले क्या है, तो इसमें हम 3 साल माइनस करेंगे तो कितनी होगी 27। ऐसे ही 6 चौक 24 माइनस 3, क्योंकि 6 वर्ष पहले की आई है ये, 3 वर्ष पहले की, सॉरी दोस्तों। तो कितनी हो जाएगी किसकी, ठीक है। तो ये आगे देखिएगा, एक और सवाल है कि ए बी 2 मित्र हैं, जो ए है और बी है, ये दो फ्रेंड हैं, मित्र हैं। ठीक है, तो जो ए की आयु है, ये जो ए की आयु है वो बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। बी की मानते हैं हम x वर्ष, तो ए की कितनी हो जाएगी x प्लस 2। ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। तो ये कह रहा है कि ए के पिता, इसका जो है पिता, ए का पिता डी की आयु ए की आयु से 2 गुणी, ए की आयु की 2 गुणी करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इंटू 2x प्लस 4। अब कह रहा है कि जो बी की आयु है, बी की आयु उसकी बहन सी की, उसकी बहन सिस्टर सी की 2 गुणी है। 2 गुणी का मतलब डबल है, तो इसकी x/2।
तो फिर कह रहा है कि डी और सी में अंतर 40 है। जो डी है और सी की आयु में जो अंतर है वो 40 है। सभी को 2 से मल्टीपल कर देते हैं, इसको भी 2 से, इसको भी 2 से, 2 से 2 कैंसिल, ये मल्टीपल होगा 4x + 8 माइनस x इज इक्वल टू 80, 2 से मल्टीपल करने के बाद 108 प्लस का वहाँ जाके -72 माइनस x और 4x 3x इज इक्वल टू 72, 100x इज इक्वल टू 24। ठीक है। तो अभी कह रहे हैं कि जो सी ए की और सी की आयु हमें बतानी है, तो ए की आयु कितनी हो जाएगी 24 + 2 26, सो ए की आयु 26 एंड बी की बहन सी की आयु की हमें बतानी है, तो x/2 सी की आयु मतलब 24/2 कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 12। ठीक है। अब इसकी आधी है तो बी की कितनी हो जाएगी 24। अब देखिएगा इसकी 26 और डी की कितनी हो जाएगी 2x + 26 है, तो मतलब 48, 24 दूनी 48 और 4 52। अब बात समझिएगा, जो ए की आयु 26 है और बी की आयु 24 है, ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, 26 से 2 वर्ष अधिक है। तो फिर देखना जो ए की बहन सी है, ए की बहन सी की आयु ए से आधी है, मतलब उसकी जो बी की आयु है वो ए सी से 2 गुणी है, तो सी की आयु कितनी है 12, इससे 2 गुणी 24 है। फिर कह रहा है जो ए के पिता है उसकी आयु ए के 2 गुणी से 4 अधिक है, तो इसकी कितनी है 26, ओह सॉरी, जो इसकी आयु के पिता की इसकी 2 गुणी है। ठीक है। तो 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4 और 1 5, इसकी 2 गुणी है। सो सी की आयु इज 12। सो सिंपल। एक दो क्वेश्चन और देखिएगा मेरे दोस्तों, बहुत ही साधारण तरीके में। ये कह रहा है कि भाई जो एक की आयु है, सॉरी 6 वर्ष पहले कुणाल और रोहित, यहाँ लिखते हैं कुणाल और रोहित, 6 वर्ष पहले कुणाल और रोहित की आयु का अनुपात कितना है 6:5, सो 6 - 6 5x - 6 6:5 है। ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि 18 वर्ष बाद, गलत क्वेश्चन पड़ेगा, तो 4 वर्ष बाद आयु का अनुपात 11:10 है। तो 4 वर्ष बाद 6 तो +10 कर लेते हैं हम इसको, 6 पहले के 4 बाद के +10, तो जो कितना जो आयु का अनुपात इनका 11:10 हो जाता है, 11:10। तो इसकी गुणा अंदर वाले से, बाहर वाले गुणा बाहर वाले से, तो 10x 60x + 100 इज इक्वल टू 11 55x + 110, सो 60x 5x इक्वल टू 10x इक्वल टू 2। सो अब क्या पूछी इसने कि जो रोहित की वर्तमान आयु कितनी है, तो 2 पंजे 10, 2 पंजे 10 और प्लस क्या करेंगे 6 वर्ष पहले, तो कितनी हो जाएगी 16। ठीक है। देखिए लगभग जो है चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। और इसमें से खास कुछ ऐसा बचा नहीं जो करवाने का हो।
तो आज के लिए मेरे दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं आपको जल्दी ही एक अच्छे चैप्टर के साथ, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ। और थोड़ी जो सपोर्ट आप बनाए रखना, लाइक शेयर कमेंट में हाथ की कमज़ोरी तो करनी नहीं चाहिए। सो तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे भारत, वंदे भारत, भारत माता की जय।